डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा। प्रारंभ करते हैं। वैसे तो नमक प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, परंतु एक बार ब्रिटिश सरकार ने नमक पर प्रतिबंध लगा दिया कि आम जनता नमक का प्रयोग नहीं करेगी। नमक का नया विभाग बनाया गया और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अब जब नया विभाग बना तो उसमें कई पद निकले और सभी लोग चाहते थे कि हमारी नौकरी नमक विभाग में लग जाए ताकि हमें घूस खाने को मिले। और इसमें एक पद था दारोगा का, और दारोगा के पद के लिए वकीलों तक का भी जी ललचाता था। और इन्हीं दिनों की बात है, वंशीधर भी नौकरी की तलाश में घर से निकल रहे थे। वंशीधर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो एक नौकरी की तलाश में थे। जब वे घर से निकलने लगे तो उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे मिले, अर्थात घूस मिले। उनका कहना था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने कब मृत्यु करीब आ जाए, और तुम्हारी बहन भी जवान हो रही है, उसकी शादी भी करवानी है, तो कुछ ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। वंशीधर के पिताजी का कहना था कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है और जो एक दिन घटते घटते समाप्त हो जाता है, अर्थात घर के खर्चे निपटाते निपटाते धन समाप्त हो जाता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जो बहता ही रहता है। वेतन मनुष्य देता है इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है इसलिए उसमें बरकत होती है। वंशीधर के पिता ने समझाया कि तुम समझदार हो और व्यक्ति की आवश्यकता को तुम समझ सकते हो। देखो कि व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है और वो तुम्हें कितना धन दे सकता है, और उसके बाद निर्णय करो। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में यही सीखा है और आज मैं तुमको ये समझा रहा हूँ। पिताजी ने उनको ये उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी। संभवतः वंशीधर अच्छे समय पर चले थे, उनका भाग्य अच्छा था, और जाते ही उन्हें नमक के दारोगा का पद मिल गया, अर्थात नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया। उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए और उनको लगा कि अब हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। उनके पड़ोसी जो उनसे ईर्ष्या रखते थे वे परेशान हो उठे। अब कहानी आगे बढ़ती है। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे और सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ लगभग 6 महीने से अधिक हो गए थे, और इस बीच उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से और अपने अच्छे व्यवहार से अपने अफसर लोग जो उनके अधिकारी थे उन सब का दिल जीत लिया था, और वे सभी उस पर विश्वास करने लगे थे। जहाँ वंशीधर का कार्यालय था वहीं से 1 मील दूर नदी बहती थी, जमुना नदी बहती थी, और उसी से आवाज़ें आती रहती थी। एक रात मुंशी जी सोए हुए थे, यानी वंशीधर सोए हुए थे, और अचानक उनकी नींद खुली और उनकी नदी की आवाज़ की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और जो मल्लाह थे उनका कोलाहल सुनाई दिया। अब उन्हें लगा कि इतनी रात गए गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा निकाला और घोड़ा लेकर के वो आ गए वहाँ देखने के लिए कि क्या बात है। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ पुल पार कर रही हैं, तो उन्होंने डांट कर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर सब मौन रहे, फिर कुछ आदमियों ने आपस में कानाफूसी की और कहा गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की हैं। कौन पंडित अलोपीदीन? वंशीधर ने प्रश्न किया। उत्तर मिला दातागंज के पंडित अलोपीदीन। मुंशी वंशीधर थोड़ा चौंक गए क्योंकि वो अलोपीदीन को जानते थे और वो इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। वंशीधर के यह पूछने पर कि गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, उत्तर मिला कानपुर जाएंगी। लेकिन ये प्रश्न कि इनमें है क्या, सन्नाटा छा गया, सारे के सारे चुप हो गए। तो वंशीधर ने कहा कि क्या तुम सबके सब गूंगे हो गए हो? मैं पूछ रहा हूँ इन गाड़ियों में क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो वंशीधर ने खुद ही टटोला, देखा तो उन गाड़ियों में नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन आराम से अपने रथ पर सवार होकर सो रहे थे। अचानक से कुछ गाड़ीवान भाग कर आए और बोले, महाराज, दारोगा ने आपकी गाड़ियाँ रोक दी हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन धन पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें लगता था कि वे धन के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वे आराम से बोले कि चलो हम आते हैं। और उन्होंने पान खाया और लिहाफ ओढ़ करके दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद।
उन्होंने कहा कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए और बताइए क्या बात हो गई कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी हैं। वंशीधर ने रूखाई से कहा, सरकारी हुक्म। वंशीधर ने कहा कि मैंने गाड़ियां नहीं रोकी हैं, सरकारी आदेश ने गाड़ियां रोकी हैं। पंडित अलोपीदीन ने भी हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, हम कोई सरकारी आदेश नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं और आप ही हमारी सरकार हैं। क्योंकि अलोपीदीन को धन पर बहुत विश्वास था तो उन्हें लग रहा था कि वो वंशीधर को भी धन के माध्यम से खरीद लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, हम आए हैं तो आपको भी भेंट चढ़ाकर जरूर जाते, अर्थात हम कुछ रुपए आपको भी जरूर देकर जाते। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, लेकिन वंशीधर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कड़क कर बोला कि मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं धन के बल पर अपना ईमान नहीं बेच सकता, ये मेरा कार्य है और इसे मैं ईमानदारी के साथ करूँगा। वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन वंशीधर की बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का व्यवहार कभी अपने प्रति देखा नहीं था, सुना नहीं था। गाड़ीवानों में भी हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्हें इस तरह की कठोर बातें सुननी पड़ी थी, क्योंकि वे धन के बल पर सबको खरीद लेते थे। पंडित अलोपीदीन ने सोचा कि अभी ये छोटा लड़का है, दीन दुनिया नहीं जानता है, इसलिए थोड़ा इससे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी बातें समझ नहीं पाएगा। फिर बड़े ही दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वंशीधर ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए वंशीधर ने कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अलोपीदीन को अभी भी विश्वास था कि वो यदि वंशीधर को अधिक धन देगा तो वंशीधर मान जाएगा। उन्होंने अपने मुख्तार, अर्थात वकील से एक छोटा होता है उसके लिए कहा जाता है मुख्तार, उन्होंने अपने मुख्तार से कहा कि इनको 1000 के नोट दे दो। वंशीधर ने कड़क आवाज में कहा, 1000 तो क्या, 1,00,000 भी मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकते, अर्थात मैं आपके 1,00,000 रुपये भी नहीं लूँगा। वंशीधर ने जब रुपये लेने से इनकार कर दिया तो अलोपीदीन को लगा कि यदि मैं संख्या बढ़ाऊंगा, रुपए बढ़ाऊंगा तो शायद वंशीधर मान जाए। तो उन्होंने 1000 से 5000, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की बात कर ली कि मैं 20,000 तक दे दूंगा, आप मुझे हिरासत में मत लीजिए। वंशीधर ने पहले ही सोच लिया था कि वो कोई रिश्वत नहीं लेगा। वंशीधर ने अपने जमादार बदलू सिंह को ललकारा, उसे डांटा कि क्यों वो उसे हथकड़ी नहीं पहना रहा है, अलोपीदीन को हथकड़ी क्यों नहीं पहना रहा है। वो भी मन ही मन वंशीधर को गाली देता हुआ अलोपीदीन की ओर बढ़ा। अलोपीदीन बहुत डर गए कि अब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से उनसे दीनता से कहा, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। लेकिन वंशीधर ने कहा ये असंभव है। तो उन्होंने कहा 30,000 पर, उन्होंने कहा किसी भी तरह संभव नहीं। तो बोला क्या 40,000 लोगे? 40,000 क्या, 40 लाख पर भी असंभव है, वंशीधर ने जवाब दिया। जैसे ही अलोपीदीन ने देखा कि बदलू सिंह उनकी तरफ हथकड़ियाँ लेकर आ रहा है, वो बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह है, पूरे शहर में अलोपीदीन की चर्चा होने लगी। सभी लोग उसे ताने देने लगे कि किस प्रकार का प्रतिष्ठित आदमी है और इस तरह के काम करता है, चोरी करता है। ऐसे लोग जो स्वयं रिश्वत लेते थे वो भी उन पर आक्षेप करने लगे। अगले दिन अलोपीदीन को अदालत में लाया गया। अदालत में आने की देर थी और अलोपीदीन ने बरी हो जाना था, क्योंकि अलोपीदीन के पास लक्ष्मी थी, धन था, और उस धन के बल पर उन्होंने पहले ही सभी लोगों को खरीद लिया, चाहे वो वकील हो चाहे वो पुलिस हो। सभी लोग अलोपीदीन को हथकड़ियों में देखकर दंग रह गए। वे सोच रहे थे कि अलोपीदीन कानून के शिकंजे में कैसे फंस गया, क्योंकि वो धन के बल पर सबको खरीद लेता था। न्यायालय में कार्यवाही शुरू हुई। अलोपीदीन के पास वकीलों की फौज है और वंशीधर के पास केवल सत्य है और स्पष्ट भाषण है। गवाह हैं, लेकिन वो भी लोभ से डामाडोल हैं। जहाँ पक्षपात होता है वहाँ न्याय नहीं होता, और यही कारण रहा कि डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया और लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो।
यद्यपि नमक की दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। आलोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब वंशीधर को इसका मूल्य तो चुकाना था। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता और वंशीधर के लिए उनको नौकरी से निकाला आ गया। जब उनके पिताजी ने यह समाचार सुना तो वे बड़े ही क्रोधित हुए। उनको लगा कि मैंने जाते हुए इसे समझाया था कि धन से बैर लेना ठीक नहीं है, तुम ऐसी नौकरी देखना जिसमें ऊपरी आय हो, और आज इस लड़के ने क्या कर दिया। एक हफ्ते बाद बड़े ही दुखी मन से वंशीधर घर पहुंचे, और जब वे घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने सिर पीट लिया और कहने लगे कि मन कर रहा है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। उनकी जो माता थी वो भी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब मैं जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करूंगी, और ये इच्छाएं उनकी मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने भी उनसे कई दिनों तक बात नहीं की, अर्थात वंशीधर को न्यायालय ने ही नहीं बल्कि उनके अपने घर वालों ने भी इस तरह से सजा दी। इसके बाद एक सप्ताह बीता था। बूढ़े मुंशी जी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अचानक से वहाँ एक रथ आकर रुका। रथ में आलोपी दीन था। आलोपी दीन को देखकर बूढ़े मुंशी जी उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे और वंशीधर को कोसने लगे कि उनके बेटे ने बहुत गलत काम किया। परंतु आलोपी दीन ने कहा कि ऐसा मत कहिए, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। जब वंशीधर ने आलोपी दीन को आते हुए देखा तो उन्हें लगा कि वो मुझे फिर से बेइज्जत करने आया है। परंतु जब उन्होंने आलोपी दीन की बातें सुनी तो उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक उनका सत्कार किया। आलोपी दीन ने विनय पूर्वक वंशीधर से कहा कि उस दिन नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, आप बताइए, वैसे तो मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि मुझसे सेवा हो सकेगी तो मैं करूँगा। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और वंशीधर के सामने रख दिया और कहा कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके दरवाजे से खाली हाथ लौटकर नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा मिलेगा। सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर भी मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने कंपित स्वर में कहा, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, लेकिन मैं इस ऊंचे पद के योग्य नहीं हूं। परंतु आलोपी दीन ने तो उनको अपना स्थायी मैनेजर बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने कहा, मुझे आप जैसे ही अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है, और हंसने लगे। वंशीधर ने कहा कि मैं जो आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन इस पद के योग्य मैं नहीं हूं। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उनसे कहा कि आप हस्ताक्षर कीजिए, मुझे बस केवल आप चाहिए। आपके पास जितना भी अनुभव है, जितना भी ज्ञान है, मुझे बस आप ही चाहिए। आलोपी दीन ने वंशीधर के हाथ में कलम पकड़ाई और कहा, हस्ताक्षर कीजिए, और साथ ही परमात्मा से प्रार्थना की कि परमात्मा आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड और धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। अर्थात आप सदैव जीवन भर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति बने रहें। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें नहीं लगा था कि कभी मुझे इतना बड़ा पद मिलेगा और आलोपी दीन मेरा इतना सम्मान करेगा। वंशीधर ने कांपते हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए और आलोपी दीन ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो ये थी कहानी नमक का दारोगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और शीघ्र ही इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।